नमस्कार, आदाब। मैं आपका प्रवीर विश्वास और आप देखना शुरू करती है एनके इंडिया। काफी दिनों बाद हम आपके सामने आए हैं। हमारे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए आपके सामने आ नहीं पाए। अब के बार हर हफ्ता हर शनिवार आपके सामने आएंगे, ये वादा करके आपसे जाते हैं। खैर, जो भी है, 5 राज्यों में चुनाव है। मणिपुर में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, गोवा में है। ये चुनाव में क्या नतीजा आने वाला है, क्या फल होगा, कैसा फल होगा, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए, बीजेपी केंद्र में शासन कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, करीब करीब 7-8 साल हो गए। लोगों के अंदर एंटी इनकम्बेंसी भी आ चुकी है। लोग उब चुके हैं लोगों से, बीजेपी से। लोगों का मन उब चुका है बीजेपी से। अब नरेंद्र मोदी का जो जो जनप्रियता था, जो उनका पॉपुलैरिटी थी, वो धीरे धीरे उसका ग्राफ नीचे आते जा रहे। और चेहरा जितने भी होना चाहिए, एक सरकार में जितना चेहरा होना चाहिए उतना चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, कुछ हद तक अमित शाह दिखाई दे रहे हैं, और बहुत कम हद तक ये इलेक्शन जो चुनाव के बाद जो बजट वगैरह होता है, उस समय निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी थोड़े बहुत, बस बाकी चेहरा बोल के कुछ है नहीं। जेपी नड्डा का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, अमित मालवीय का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब इन लोगों को लोगों के मन से भुलाया जा रहा है एक तरीका से। खैर, जो भी और बीजेपी के अंदरूनी बात है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। पर क्या होगा, मणिपुर लेके शुरू करते हैं। मणिपुर में जो स्थिति है, बीजेपी मणिपुर में जीतने के स्थिति में है। जी हाँ, बीजेपी मणिपुर में जीतने के स्थिति में है, पर वहां कड़ा टक्कर कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी देगी इस बार। अब कांग्रेस और टीएमसी के बीच में कोई गठबंधन हो गया और मणिपुर का जो लोकल पार्टी है, उन लोगों के साथ अगर तालमेल बन गया तो बीजेपी वहां सरकार बना नहीं पाएगी। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वो बीजेपी के लिए, भाजपा के लिए बहुत 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 गंभीर है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का और मोदी जी का जो बातें थी, वो बातें लोग विश्वास भरोसा नहीं कर रहे हैं। खासकर युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, वो अब भी भाजपा का नाम नहीं लेना चाहते। और आप गौर किए होंगे, इस मर्तबा जो चुनाव हो रहा है, इस बार दिल्ली के बड़े बड़े दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश जाना छोड़ दिए। बंगाल चुनाव में आप देखे थे, सारे कैबिनेट मिनिस्टर, सारे मंत्रियों, प्रधानमंत्री खुद कितने बार दौड़ा किए बंगाल का। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव में मोदी जी को हम देख नहीं पा रहे जिस हिसाब से देखे थे, जिस तरह देखे थे बंगाल चुनाव में। जी हाँ, यही हकीकत है। मोदी जी और योगी जी में एक अंडर करंट चल रहा है। क्या चल रहा है वो मैं आपको खुलासा करूंगा आज। देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन गए, और योगी आदित्यनाथ चूंकि आरएसएस विचारधारा के है और आरएसएस विचारधारा लागू करना चाहते हैं पूरे राज्य में, और आरएसएस चाहती है कि योगी जी के माफिक कट्टर कोई आरएसएस पंथी, कट्टर कोई हिंदुत्ववादी नेता देश चलाए। मोदी जी कट्टर हिंदुत्ववादी नेता जरूर थे, लेकिन उनका कट्टर था धीरे धीरे कम दिखने लगा। क्योंकि मोदी जी मस्जिद में भी जाते हैं, मोदी जी हर प्रोग्राम में चले जाते हैं। मोदी जी का काफी सारे त्रुटियां हैं, लोग बताएंगे, पर मोदी जी कट्टर हिंदुत्ववादी है ऐसा बोल नहीं सकते। जैसे आप अमित शाह को बोल सकते हैं, जेपी नड्डा को बोल सकते हैं, योगी आदित्यनाथ को बोल सकते हैं, उतने कट्टरवादी हिंदू नेता हिसाब से आप मोदी को देख नहीं सकते। मोदी का चाल चलन, बात व्यवहार हिंदुत्व के तरफ है, झुकाव है, और बहुत ज्यादा झुकाव है। लेकिन वो हिंदुत्ववादी नेता है, वो ऐसा नहीं कहते कि भाई कब्र से उठा के मुस्लिम महिला को बलात्कार करो, ऐसा बयान वो नहीं देते जो योगी जी देते हैं। और योगी आदित्यनाथ जैसे कट्टर नेता देश का शासन करे, यही चाहते हैं आरएसएस वाले। और आरएसएस वाले का ख्वाहिश है कि अब के बाद 2024 में जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, उस चुनाव में योगी जैसा कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा उभर के आए और देश का शासनभार वो ले। बस इसी में तनाव है योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के अंदर। मोदी जी उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा रहे। मोदी जी और उनका जो लॉबी है, जो टीम है, जैसे अमित शाह हो गया, मतलब गुजरात लॉबी, बीजेपी में गुजरात लॉबी काफी स्ट्रांग है। गुजरात लॉबी नहीं चाहती है कि ये मोदी जी
उत्तर प्रदेश में जाके चुनाव का प्रचार करे और योगी आदित्यनाथ और फल फूल उठे। पर नागपुर और गोरखपुर का जो लॉबी है, ये लॉबी चाहती है कि हाँ, योगी जी जैसे ही लोग मुख्यमंत्री फिर से बने। पर इस बार इतना सरल, इतना सहज नहीं होगा बीजेपी का जीतना। 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और हमारे समीक्षा के अनुसार, और हमारे एक सहयोगी संस्था है, उनके समीक्षा के अनुसार हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश हार रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार रही है। हालांकि बहुत कम मार्जिनों में हारेंगे, पर हार रहे हैं। पर जीतेगा कौन? समाजवादी पार्टी? ये भी तय नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी का टक्कर लगभग एक जैसे है। अब इनमें 1-2% वोट अगर इधर उधर हो जाए, कोई भी जीत सकता है, कोई भी पार्टी जीत सकती है। अब समाजवादी पार्टी को पीछे से बैकअप चाहिए, बीएसपी का और छोटे छोटे दलों का। इन लोगों का अगर बैकअप मिल जाए, कांग्रेस का साथ मिल जाए, इस बार योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही है। ये रहा उत्तर प्रदेश का हाल। आइए पंजाब के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। पंजाब में हाल बीजेपी का बहुत बुरा है, आप जानते ही हैं। पंजाब में बीजेपी बहुत ही बुरा हाल है, बंगाल जैसा हाल है पंजाब में। तो खैर जो भी है, पंजाब में टक्कर होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ। जी हाँ, आम आदमी पार्टी इस बार बहुत जोर शोर से लगे हैं पंजाब जीतने के लिए, और उनका संभावना भी है, बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है। पिछले बार के माफी इनका जमानत जो है वो जब्त नहीं होने वाले हैं। इस बार कड़ी टक्कर होगी बीजेपी, कांग्रेस और आपके बीच। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर होगी, लेकिन जो आखिरी मुस्कान है वो दिखाई देगा राहुल गांधी के चेहरे पे। जी हाँ, कांग्रेस पंजाब में जीतने जा रही है, और जो मुख्य विरोधी दल होगी वो आप होगी भाजपा ने। गोवा के बारे में आपको बता दें, गोवा बहुत छोटा एक राज्य है, 40 सीटें हैं सिर्फ, और बहुत कम वोटर्स है, करीब करीब 12 लाख भी नहीं, 11,90,000 के लगभग वोटर्स हैं। मतलब एक संसदीय क्षेत्र में जितने वोटर होते हैं, पूरे गोवा में उतने वोटर्स हैं। खैर जो भी है, गोवा का इस बार बीजेपी के अंदर कुछ तनाव दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी पिछले बार सिर्फ 13 सीटें जीते थे, और कांग्रेस जीते थे 17 सीटों पे। कांग्रेस के साथ काफी सारे विधायक थे, बस 4 विधायक अगर वो दूसरे छोटे पार्टी से ले लेते तो कांग्रेस सरकार गठन कर लेती, पर ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस को दिग्विजय सिंह, कांग्रेस का जो वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, वो रात को होटल में सोते रहे, और रात भर में बीजेपी अपना घर संभाल लिए। कैसे? कांग्रेस के जो विधायक है उनको तोड़ के घर संभाल लिए। अब कांग्रेस को तोड़ के उनका 13 सीटें थी, बाकी अन्य दलों से वो और भी 8 सीटें जुगाड़ किए, उसके बाद वो सरकार बना लिया। ये कांग्रेस के लापरवाही की वजह से हुआ। अब ऐसा है, अब ऐसा दिखने को जा रहा है कि जो लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए थे सत्ता के लालच में, अब उन्हीं को बीजेपी फिर से टिकट दे रही है। पर यही जगह पे एक मुश्किल आ जा रहा है। गोवा के लोग कह रहे हैं कि ये लोग बेईमान है, ये लोग गद्दार है, इन लोगों को हम वोट दिए थे, कांग्रेस को जिताने के लिए वोट दिए थे, पर ये हमारे वोट लेके हमारे दुश्मन पार्टी में चले गए। जी हाँ, ऐसा ही गोवा के लोगों का कहना है। बस इसीलिए बीजेपी इस बार अपना जो बहुमत है वो उनको नहीं मिलने वाला है। हंग पार्लियामेंट होने वाला है गोवा में, और इसमें भी आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस इन लोगों के अंदर अगर गठबंधन हो जाती है, पोस्ट पोल अलायंस जिसको कहते हैं, चुनाव के बाद अगर अलायंस हो जाती है, तो बीजेपी गोवा में भी सरकार नहीं बना पाएगी। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की फैक्टर होगा। जी हाँ, ये मेन फैक्टर ये 2 पार्टी होने जा रही है। हालांकि इनको बहुत कम सीटें मिलेंगी, फिर भी इन लोग जिनको सपोर्ट देंगे वही लोग सरकार बनाएगा। ये स्थिति में है गोवा। उत्तराखंड में आप जानते हैं बीजेपी जब बार बार चेंज होता है, कांग्रेस बीजेपी चेंज होता रहता है,
पर बीजेपी में एक खलबली दिखाई दिया। पिछले 5 सालों में बीजेपी ने 4 मुख्यमंत्री बदले। जी हाँ, हर एक साल बाद कोई ना कोई मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इससे बीजेपी सोचती है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो हट जाती है। पर इस बार मुख्यमंत्री पद लेके बीजेपी के अंदर कोलाहल बहुत ज्यादा है। जी हाँ, वो जो 4 थे मुख्यमंत्री वो सब दावेदार है मुख्यमंत्रित्व का, और भी लोग दावेदार है मुख्यमंत्रित्व का। इस कारण बीजेपी के अंदर जो कलह है वो दिखने को मिल रहा है, और इसका फायदा सीधा सीधा जाएगा कांग्रेस को। जी हाँ, अगर कांग्रेस अपने ढंग से प्रचार करे और बीजेपी का जो अंदरूनी कलह है ये अगर चलता रहे तो एकदम जाहिर सी बात है इसका फायदा सीधा लेगा कांग्रेस। कुछ हद तक आम आदमी पार्टी कुछ हद तक जगह ले सकता है, पर वो फैक्टर एरिया नहीं होगा, वो कोई फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी कोई भी 2, 4, 5 सीट जो भी ले वो फैक्टर नहीं हो पाएगा। लेकिन बीजेपी का कलह जो है वो कलह को अगर इनकश कर लेते हैं राहुल गांधी की टीम, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस आने जा रहा है। इसका नतीजा क्या हुआ, टोटल रिजल्ट क्या हुआ? मणिपुर में बीजेपी जीतने जा रही है। हालांकि उनको टक्कर देना पड़ेगा कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस से। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का पोस्ट पोल अलायंस हो गया तो बीजेपी का खैर नहीं। उत्तर प्रदेश बीजेपी आ नहीं रही है। उत्तराखंड अगर थोड़ा कुशलता से कांग्रेस काम करे तो जरूर कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी के आने की संभावना कम है। पंजाब में बीजेपी बिल्कुल नहीं आ रही है, और गोवा में क्या होगा ये अभी कह नहीं सकते। बीजेपी दावे के साथ ये नहीं कह सकते बीजेपी आ रही है, ये दावे के साथ हम कह नहीं सकते, संभावना जरूर है। अब इससे क्या होगा? अब 5 राज्यों का जो वोट है उसमें कोई भी राज्य में आप दावे के साथ अगर कह सकते हैं कि बीजेपी आ रही है, वो है मणिपुर। जी हाँ, बीजेपी आ रही है। अगर कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टी कांग्रेस से ही पैदा हुआ था, तृणमूल कांग्रेस। हो जाना चाहिए था। जो भी अनबन है ये शायद मिट जाएंगे। खैर जो भी है, मिटे ना मिटे उससे मतलब नहीं है। 5 राज्य में से सबसे छोटा राज्य मणिपुर में थोड़ा बहुत चांस है बीजेपी आने का, बाकी राज्य में गारंटी नहीं है बीजेपी आ रही है। यानी पूरे देश भर में बीजेपी का जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ था वो धीरे 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 खत्म हो रहा है। बंगाल चुनाव आप देखे हैं, महाराष्ट्र चुनाव आप देखे हैं, छत्तीसगढ़ देखे हैं, राजस्थान देखे हैं, जितने भी बड़े बड़े राज्य है हर राज्य में झारखंड आप देखे हैं, हर राज्य में बीजेपी को शिकंजा मिला, परास्त होना पड़ा। कर्नाटक में भी बीजेपी हार गई थी, पर वो बैकडोर से आने के लिए वो मास्टर डिग्री कर चुके हैं, तो बैकडोर से आने के लिए वो मास्टर है, वो आ जा सकते हैं बहुत सारे राज्य में। पर सीधा बहुमत बीजेपी को नहीं जा रही है। यानी लोगों का जो मन है वो बीजेपी के तरफ से, बीजेपी के ऊपर से उनका मन उठ चुका है। लोग बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं। वो खरीद फरोख्त करके, विधायक को खरीद करके वो सरकार जरूर बना ले रही है, जैसे गोवा में बनाए, पर लोगों का रुख बीजेपी के तरफ दिखने को नहीं मिल रहा है, जिसका सीधा सीधा असर पड़ेगा 2024 में। अगर ऐसा ही स्थिति रहा तो हम लोग आज 2022 है, 2 साल बाद की फोरकास्ट आपको कर देते हैं। स्थिति अगर ऐसा रहा, बीजेपी अगला लोकसभा चुनाव में 100 से भी कम आसन लेके आ रही है। बहुमत तो बहुत दूर की बात है, 100 सीटें मिलना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। पर क्या होगा उसका नतीजा 2024 में हम उसके लिए इंतजार करेंगे 2 साल। पर ये जो 5 राज्यों में जो चुनाव है इसके लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 10 तारीख को आपके सामने नतीजा आ जाएंगे। आप हमारे जो बातें हैं आज का वो रिकॉर्ड करके रखिए, सेव करके रखिए। उस दिन फिर भेंट होगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।